अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। हमारा व्लॉग कैसे हैं आप सब। और अभी का सीन ये है कि अभी जो है नाश्ता करते हैं। नाश्ते में देखते क्या है। और ये देखें माहिल ने कितना सारा कचरा किया हुआ है और आज हाउस हेल्प भी नहीं आएंगे क्योंकि आज संडे है। तो अभी नाश्ता वगैरह करके ये सब मैं अभी समेटती हूँ। और हाँ, मुझे एक बात कहनी थी कि जैसे कि 27 रजब आने वाली है, ठीक है, शायद कुछ कहीं पे कुछ मुल्कों में कल है, कुछ और हमारे पाकिस्तान में परसों है। तो मेरे पास एक बुक है जिसमें ना नमाज वगैरह होती है, तो मैं वहीं से नमाजें वगैरह पढ़ती हूँ। मतलब सारी नफलें वगैरह लिखी हुई है, इबादत लिखी हुई है बेसिकली उस दिन की। तो अभी मैं आपको इस व्लॉग में आगे वो बुक दिखाऊंगी और वो सारा पूरा पेज दिखाऊंगी। आप लोग देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिएगा, आप लोग उससे पढ़िएगा। अगर आप लोगों को पढ़ना हो, अगर अच्छा लगे, आप लोगों को समझ आए, क्योंकि मैं हमेशा उसी से करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह कबूल करे। चलिए आए देखते हैं कि नाश्ते में क्या है। और आज भी नाश्ते में है हलवा पूरी। अरसलान कल भी हलवा पूरी लाए थे, आज भी हलवा पूरी लाए थे। और अरसलान ने बोला कि आज की जो है ना वो किसी और जगह की, तो आज की बहुत मज़े की होने वाली है, आज की लाजमी ट्राई करना। तो चलें इसको निकालते हैं, हम अभी गर्म करते हैं और चाय वगैरह रखते हैं, चाय पीते हैं। और ये मेरी जान नहीं छोड़ता, ये पता नहीं क्या कर रहा है, माचिस की तीली लेके। इसकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। और सेम हर रोज़ की टेंशन जो कल थी कि आज खाने में क्या बनाएं। तो अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं खाने में क्या बनता है, कुछ अच्छा मजे का बनाते हैं। यहाँ पे खाई जा रही है हलवा पूरी, माहिर भी साथ में खा रहा है। और वो है स्नान की चाय, ब्रेड। ये है हमारा नाश्ता। नाश्ता करते हैं जल्दी से और फिर काम पे लग जाते हैं। जो माहिर ने गंद मचाया ना वो साफ करते हैं, क्योंकि अभी हमारे घर में आने वाले हैं गेस्ट। अरसान की बहन आने वाली है, तो उसकी वजह से मुझे भी रेडी होना है, फिर माहिर को भी रेडी करना है। बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़ चुके हैं, आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे सारी चीज़ें। तो अभी जल्दी से बस हम ये लोग नाश्ता करते हैं बस। तो जी नाश्ता वगैरह हो गया है, अब शुरू करते हैं काम। अब लग जाते हैं हम काम पे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। इस बच्चे ने मेरा दिमाग आधा कर दिया है। मैं अभी तक मुझे सिर्फ 10 मिनट ही सोचने में लगे, मैं ये करूँ पहले, या वो करूँ, ये करूँ या वो करूँ। इतना ज्यादा फैलावा करता है ये। अब पता चल रहा है कि एक छोटा बच्चा है, जगह जगह कभी पेपर फाड़ के फेंके हुए, कभी टिश्यू पेपर फाड़ के फेंके हुए, कहीं पे कभी क्या कचरा, फुल ऑन कचरा। और चिप्स वगैरह भी इसने ऐसे फेंके हुए चूरा कर करके खाता है। ये बहुत कम है, कचरा भी ज्यादा करता है। तो माहिल से पूछते, माहिल ऐसा क्यों करते हो, माहिल आप ऐसा क्यों करते हो माहिलो। एक तो बीच में इसकी ना ये स्लाइड पड़ी रहती है जिससे आते जाते बंदा टकराता है। उस कमरे में मैंने रखी थी, लेकिन फिर जब वहाँ रखी तो ये वहाँ जाके बिल्कुल भी नहीं बैठता था। जब इसे टाइप करनी होती थी मुझे वहाँ लेके जाता था, बिठा के रखता था, फिर करता था। मतलब मैं और कोई काम कर रही होती थी तो वो सारे काम मेरे रुक जाते थे। इस वजह से मैं दोबारा यहीं ले आई कि जब भी इसका दिल करे यहाँ पे बैठ के कर लिया करे। लेकिन यही है कि कमरे में जगह घेरती है बहुत ज्यादा। जी आपको पता है कौन आ रहा है? पुप्पो, पुप्पो आ रही है जी। आहो, लग गई आपको, लग गई आपको। और कल का व्लॉग जिसने मेरा नहीं देखा जाके अभी देखें, अभी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आओ, ऐसे नहीं करो ना। ये देखे इसकी मस्तियाँ, ये देखे कैसे लटक रहा है, ये देखें। उठो, खड़े हो, खड़े हो माहिर। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज करो। ओके, अच्छा यहाँ बैठे ना, मम्मा काम कर रही है। अब जब मैं काम करने लगती हूँ ना मुझे ये ऐसे ही तंग करता है। अब मैं काम कर रही हूँ, अभी आप ऊपर बैठे। एंड फाइनली बहुत टाइम बाद मैंने अपना कमरा सेट कर लिया है और ये हो गया है सेट। ये देखें मैंने स्लाइड को इस तरह रख दिया है कॉर्नर में। ये भी ऐसे चुटकियों में साफ़ कर दिए। वो पीछे बैकग्राउंड तो आपको पता है, एक ही आर्टिस्ट है हमारे घर में, इतना खूबसूरत। अब जब पेंट होगा तो ये सही होगा। फिलहाल तो जब तक इसको अक्ल नहीं आती पेंट नहीं कराएंगे हम। और बेड भी मैंने इस तरह सेट कर दिया है और इसकी चेयर और सारे टॉयज मैंने यहाँ रख दिए हैं। हर दीवार पे आपको ना इसकी आर्टिस्ट गिरी दिखेगी। तो बस अब मैंने अपने आप चेंज करना है और मैंने माहिल को चेंज करवाना है। तो अब हम लोग चेंज करते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और देखते हैं फिर आज का क्या सीन है, क्या करते हैं। जी यहाँ पे मैं फ्रेश हो गई हूँ
तैयार व्यार भी हो गई हूँ हल्का फुल्का सा थोड़ा सा। और सब मुझे ये कहते हैं कि वो एक ही जैकेट पहन के आप वीडियोस बनाती हैं। अरे मेरे पास एक जैकेट नहीं है, मेरे पास बहुत जैकेट्स है, मेरे पास बहुत हुड्स हैं, लेकिन मुझे आराम ही उसी में आता है। मतलब मुझे इतनी वो नरम और इतनी सॉफ्ट सी है कि मुझे मेरा दिल करता है मैं बस वही पहन के रखूँ। इस वजह से मैं वही पहनती हूँ। और मैंने अभी कमरा सेट किया था ना, और ये देखें वो उसने अपने टॉय सारे फैला दिए। मुझे पता था यही होने 5 मिनट बाद, इस वजह से मैं बार बार तो समेटती नहीं हूँ। जब कोई आता है मैं तभी समेटती हूँ। तो अब देखते हैं, बस वेट हो रहा है। अभी जब आते हैं तो फिर मिलते हैं, बातें वगैरह करते हैं। और मैंने अभी आप लोग मेरी बुक, वो जो बुक की मैं बात कर रही हूँ ना, वो ऊपर पड़ी, वो अभी मैंने अरसलान से निकलवाई है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो भी नमाज वगैरह पढ़नी होती है, मैं कौन सी नमाज वगैरह पढ़ती हूँ, मैं क्या इबादत करती हूँ उस दिन, मैं वो सब आपको दिखाऊंगी। और आज हमने कुछ भी नहीं बनाया, आज हम बाहर से मंगवाएंगे, गेस्ट को बाहर से खिलाएंगे। मेहमान आ गए हैं और खाना भी लग गया है। खाने में हम लोग ने मंगवाई है बिरयानी, मज़ेदार बिरयानी है। डिश आउट करते हैं और खाना खाते हैं सबके साथ मिलके। ओ गिर गई। जैसे बड़ा होता है ना, बहुत तंग करने लग गया ये बहुत और ज्यादा। यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं बिरयानी की प्लेट। और ये है आज हमारे छोटे से घर के बेटे की बर्थडे, उसकी बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सब कमेंट्स में एक बार हैप्पी बर्थडे की जरूर बोलें। चलो जी केक काटते हैं आप। चलो काटो। हैप्पी बर्थडे डियर पीश। एंड फाइनली सब लोग चले गए हैं, खाना वाना खा लिया है, केक वेक काट लिया है, केक भी खा लिया, बहुत मज़े का केक था। तो अब माहिल ने इतना खेला है माहिल ने, और अब माहिल फाइनली सो गया है। और ये अब इस टाइम सोया है, ये मुझे नहीं लगता कि अब ये उठेगा, लेकिन हो सकता है ये रात में उठ जाए। और अगर ये रात में उठा ना तो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, बहुत तंग करता है। अब ये थक कैसे सो रहा है, हिल भी नहीं रहा है। इसको उठाओ ना, अभी तो ये इतना रोएगा। तो इसको तंग नहीं करते हैं, इसको सोने देते हैं ताकि हम भी थोड़ा सा सुकून का सांस ले लें। और मैं अब आप लोगों को ना वो बुक का दिखाती हूँ, ठीक है। तो जो मैं आपको कह रही थी कि मेरे पास जो नफिल नमाज की बुक है वो ये वाली है, ठीक है। ये बुक है मेरे पास, मैं इसमें से सारी पढ़ती हूँ, नमाज वगैरह जो भी नफली नमाजें पढ़नी होती है। अब जैसे ये शब मराज की लिखी हुई है, ये देखें, इसमें ये पहली नमाज लिखी हुई है कि शब मराज को 12 रकात नमाज 3 सलाम से पढ़ें। इसमें सारा तरीका लिखा होता है कि कितनी दफ़ा कौन सी सूरत कितनी मर्तबा पढ़नी है, कितने सलाम से, और सूरत पढ़ने के बाद कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए, क्या दुआ है, सब लिखा हुआ है। ये इसका पहला पेज है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने पढ़ना हो। और ये सेकंड पेज है, ये देखें, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अच्छा, कौन किस किस दिन भी पढ़ना होता है वो भी लिखा होता है कि रात में आपको ये नमाज पढ़नी है, ठीक है, जो मैंने पीछे दिखाई थी। और ये आपको नमाज जोहर की नमाज के बाद आपने पढ़ना है एक सलाम से। ये सब लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने इसको इस तरह पॉज कर दिया है। ये इसका पूरा पेज है। और नफिल रोज़े के बारे में भी लिखा हुआ है कि जो जो हम रोज़ा रखते हैं उसका कितना सवाब होता है। माह रजब का एक रोज़े का सवाब 1000 रोज़ों के बराबर होता है। सिर्फ शब मिराज का नहीं, शबान का भी है, 14 शबान, 15 शबान, शब बारात का। और रमज़ान की दुआ भी होती है, जो रमज़ान की रातें नहीं आती, सलातुल तस्बीह का तरीका तो सब जगह और भी लिखा है, लेकिन जो रमज़ान की रात आती है, बड़ी रातें, चौथी जो 5 शब होती हैं, पहली शब, दूसरी शब, तीसरी शब, चौथी शब, 5वीं शब, ये सब जो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को अपने साथ साथ दिखाती रहूँगी। फ़िलहाल मैंने अभी शब मिराज आ रही है तो मैंने उसका दिखाया है आपको। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो इसमें से देख लिएगा, पढ़ लिएगा। और जी ये हमने दोबारा
खाना गर्म कर दिया है, दोबारा खाना खाते हैं, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा खाना नहीं खाया था, थोड़ा थोड़ा खाया था। भूख इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, और क्योंकि उसी टाइम हमने थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था, 1-1.5 घंटा पहले, तो एक फ़ौरन भूख भी नहीं थी। और रात के इतने लेट हो रहे हैं, ये बेबी भी जाग रहे हैं क्योंकि ये उठा ही अभी, ये उनके जाने के फ़ौरन बाद ही सो गया था, अपनी नींद पूरी करके उठा ही है। तो अब बस हम लोग ये खाना खाते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। रात में जो भी टाइम हो, बस बिरयानी होनी चाहिए और माहिल होने चाहिए। जो भी टाइम हो, बिरयानी सामने है तो माहिल भी खाएगा लाजमी। बस आज का यही व्लॉग था, थोड़ी सी सेलिब्रेशन थी, फैमिली टाइम था, अरसान की बहन आई थी बहुत टाइम बाद, तो बस उनके साथ बैठे बातें बातें की। उस टाइम तो व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि फैमिली इतना व्लॉग में आती भी नहीं है, तो मैं अरसलान माया हम लोग ही आ रहे होते, तो बस छोटी मोटी सेलिब्रेशन थी। तो अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बहुत सारा सपोर्ट करें, और इसी तरह बहुत सारा सपोर्ट करते रहें, मेरे पुराने व्लॉग्स को भी लाइक करते रहें, और प्लीज सब्सक्राइब लाजमी करें, सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। और आगे भी आहिस्ता जैसे जैसे बड़ी रातें आती रहेंगी, रमजान आते रहेंगे, तो मैं आप लोगों को अपनी बुक में से जो जो चीजें होंगी वो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। अगर आप में से कुछ पूछना हो कि उस बुक में सब चीजें लिखी हुई है। एक दिन ना मैं कल का या परसों का जो ब्लॉग बनाऊंगी ना, पूरा तफसील से उस बुक से रिलेटेड बनाऊंगी कि उस बुक में क्या चीजें क्या क्या लिखी हुई हैं। तो अगर आप लोगों को और वाजे कुछ पूछना हो तो फिर मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं कमेंट में जरूर बताऊंगी आप लोगों को। अल्लाह हाफिज।